हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। ओके फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। बिल्कुल फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही देखा है कि आज हम लोग जो पैसिव वॉइस का जो आंसर है बिल्कुल 10 सेकंड में निकालने वाले हैं। आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ऐसी एलिमेंट थ्योरी बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे और उसका आंसर आप निकाल पाएंगे। ओके फ्रेंड, लेकिन बशर्ते उसमें आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो पैसिव वॉइस का जो टेंस होता है एक्टिव का, उसको हम पैसिव में किस टेंस में चेंज करते हैं, ये बाकी ये पता हो तो आप लोग इसमें आप 10 सेकंड में भी 10 सेकंड से कम भी टाइम में आप लोग उसका आंसर निकाल पाएंगे। ओके फ्रेंड, हम लोग देखते हैं तो किस तरीके से आज आंसर निकालेंगे 10 सेकंड से भी कम में। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, जो हमारा क्वेश्चन है लिखा हुआ है कि स्टेफन किंग हैज रिटन मैनी स्टोरीज दैट फैसिनेट एवरीवन। तो यहाँ पर मेन चीज देखिए, यहाँ पर हमारी कौन सी वर्ब लगी, हैज रिटन, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यानी जो भी अब हमारा इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, बीन रिटन तो आना जरूरी है। क्या आएगा, बीन रिटन। अब हम लोग देख लेते हैं कि बीन रिटन वाला सेंटेंस कौन सा है, बाकी हम लोग उसको छोड़ देते हैं। देखिए हमारा पहले वाले सेंटेंस में कहीं भी बीन रिटर्न नहीं लगा हुआ है, दूसरे वाले में बीन रिटर्न लगा हुआ है तो इसको छोड़ देते हैं। तीसरे वाले में देखिए बीन रिटर्न कहीं पर नहीं लगा हुआ है। चौथे वाले भी सेंटेंस हमारे सेंटेंस में कहीं भी बीन रिटर्न नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए तो हम हमारा एक ही बचता है, तो यानी सटीक आंसर यही हमारा हो गया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर यहाँ पर हम की हेज लगाएं या फिर हैव लगाएं तो यहाँ ये होगा कि यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मैनी स्टोरी यानी प्लुरल है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और इसके हिसाब से हमारा यहाँ पर हैज का हैव हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आप भी फ्रेंड इसमें अपना दिमाग लगाइएगा और आप भी सोचिएगा कौन सा ये सही आंसर होगा और बाद में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा आगे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर लिखा हुआ है कि वी सेल नॉट हैव एक्सेप्टेड द जजमेंट, वी सेल हैव नॉट एक्सेप्टेड द जजमेंट। यहाँ पर देखिए हमारी यहाँ पर मेन चीज हमारे ध्यान कहाँ देना है, वर्ब पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेल हैव एक्सेप्टेड, ठीक है। सेल यानी ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस है, तो इसका मतलब है कि हैव बीन एक्सेप्टेड तो आना जरूरी है। कौन सा, हैव बीन एक्सेप्टेड। अब देखते हैं कि हैव बीन एक्सेप्टेड कहाँ पर लगा हुआ है। यस, हमारा पहले वाले में हैव बीन एक्सेप्टेड लगा हुआ है, दूसरे वाले में नहीं लगा हुआ है। तो दूसरा वाला हमारा गया, तीसरे वाले में देखिए तीसरे वाले में भी नहीं लगा हुआ है, चौथे वाले में लगा हुआ है हैव बीन एक्सेप्टेड। अब हमारे बचते हैं दो, यानी दो तो चले गए, अब हमारे बचते हैं दो यानी फर्स्ट और फोर्थ। तो यानी इसमें हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, अब उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए हम लोगों ने जैसा पढ़ा हुआ है एकेडमिक में कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन होता है यानी फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। बाकी जो भी पर्सन होते हैं उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। वही थ्योरी यहाँ पर भी हमें लगानी है। तो देखिए जो यहाँ पर हमारा बी सेल यानी फर्स्ट पर्सन तो सेल यहाँ पर जो एक्टिव का सेंटेंस है तो उसके यानी फर्स्ट पर्सन के साथ तो सेल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, जजमेंट। तो यहाँ पे जजमेंट हमारा फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसीलिए हमारा यहाँ पर सेल नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा, विल आएगा। तो यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट, तो ये सेंटेंस ये भी करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से लगाया जाए तो ये सेंटेंस ये हमारा जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। यही हम और जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बिल्कुल 4 नंबर वाला होगा, यही हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे जो हमारा 6 नंबर है इसमें भी बहुत ही हमारा अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ट्रिकी है। देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है हु गेव यू आइसक्रीम। तो यहाँ पर आपका दिमाग कहाँ होना चाहिए, वर्ब पर होना चाहिए। हैव यानी क्या लगा हुआ, गेव लगा हुआ है, तो यानी ये किसका सेंटेंस है, पास्ट का है। तो यानी जब इसको हम पैसिव में ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए, यानी वाज वर होना जरूरी है। क्या, वाज वर। अब देख लेते हैं कि वाज वर किस सेंटेंस में लगा हुआ है। पहले वाले में नहीं लगा हुआ है, दूसरे वाले में लगा हुआ है, तीसरे वाले में भी लगा हुआ है, लेकिन चौथे वाले में नहीं लगा हुआ है। यानी इसके मतलब है कि दो हमारे गए और दो बचे। अब हमें देखना है कि हमारा वर लगेगा या वाज लगेगा, इनमें से हमें देखना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर देखिए हु गेव यू। तो यहाँ पर देखिए यू है ना, तो यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट यू है, तो यू जो है ये हमारा प्लुरल होता है। ये हमेशा अपने पहले क्या लेता है, ये अपने साथ हमारा बर लेता है, ना कि वाज लेता है। तो यानी यहाँ पर देखिए जो वर वाला सेंटेंस हमारा क्या है, वर हु वर यू गिवन आइसक्रीम, वाई। तो यहाँ पर दूसरे वाले में क्या, तीसरे वाले में लिखा है हु बाय हुम वाज
यू गिवन आइसक्रीम, तो यहाँ पर भैया बाज नहीं लगेगा, तो हमारा सेंटेंस वर वाला ही सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी यू के जो यू है अपने साथ क्या लेता है? वर लेता है, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सेकंड है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो 7 नंबर है हमारा, देखिए इसमें लिखा हुआ है पीपल कंसीडर दैट ही इज फेथफुल। वेरी ट्रिकी है, और इसमें अक्सर लोग क्या खाते हैं, बहुत ही चूक खा जाते हैं और ये गलत कर देते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए फ्रेंड, जो भी हमारी नाउन क्लॉज होती है, जो आगे वाली क्लॉज होती है, वो बिल्कुल सेम बनी रहती है ऐसे सेंटेंस में। जब भी आपको लगे कि हम ऐसे सेंटेंस हो जो किसी इंडिफिनिट प्रोनाउन के से शुरू हुए हों और उसके बाद हमारी कोई क्लॉज आई हो, तो जो दूसरी वाली क्लॉज होती है वो बिल्कुल सेम सेम टू सेम बनी रहती है। बाकी उसी को हम इट से क्या बना देते हैं, यानी जो हमारी जो पहले वाली जो नाउन या प्रोनाउन होता है, जो पहले वाली जो मेन क्लॉज होती है, उसको हम इट से बना देते हैं। किससे बनाते हैं? इट से बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है लिखा, यानी जो हमारा पीपल है ये हमारा क्या है? इंडिफिनिट प्रोनाउन है। तो इसको देखिए, यानी और ये वाली क्लॉज हमारी बिल्कुल सेम टू सेम बनी रहेगी, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। तो देखिए इट वाले सेंटेंस कितने हैं? इट वाले हमारे 2 सेंटेंस, यानी पहला है और कौन सा है? वो चौथा है। तो यानी ये जो हमारे हैं, ये 2 हमारे कट गए। अब इसमें देखना है कि हमें क्या लगाना है। तो यहाँ पर देखिए कंसीडर हमारे क्या है, यानी प्रेजेंट का ये सेंटेंस है, प्रेजेंट में लगती है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में इसलिए कंसीडर में एस इसलिए नहीं लगा है क्योंकि पीपल हमारा क्या है? प्लुरल है, इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लगा है। तो इसका मतलब है कि इज एम आर बार बार तो आना जरूरी है। और इट अपने साथ क्या लेता है? इट अपने साथ लेता है हमेशा इज। तो यहाँ पर देखिए इज वाला सेंटेंस कौन सा हमारा है? यहाँ पर देखिए चौथे वाले में क्या लगा है? हैज में लगा है, तो ये तो गया। और थर्ड वाले में ही हमारा सॉरी, थर्ड वाला तो हम लोग काट ही चुके हैं, ये सेकंड और थर्ड। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही लगा हुआ है इट इज कंसीडर्ड दैट ही इज फेथफुल। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट वाला है बिल्कुल करेक्ट ही होगा। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड दैट ही इज फेथफुल। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो 8 नंबर है इसमें देखिए बहुत ही, ये भी बहुत ही ट्रिकी है। और इसको हम कैसे एलिमिनेट करके थ्योरी निकालते हैं, बहुत ही इजी बना देंगे इसको। देखिए लिखा हुआ आई फाउंड हर फ्रेंड्स लाफिंग एट हर। तो यानी देखिए हमारा वर्ब, ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए? वर्ब पर होना चाहिए। तो फाउंड लगा हुआ है। अब जब खाली हमारा यहाँ पर फाउंड लगा हुआ है, इसके आगे पीछे कोई एक जल्दी वर्ब नहीं लगी है, तो इसका मतलब ये किसका है? पास्ट इंडिफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडिफिनिट का। तो यानी अब क्या है, इसको हम पैसिव में ले जाएंगे तो क्या होना चाहिए? यानी वाज बर तो होगा ही। क्या होगा? वाज बर तो होगा ही। वाज बर वाले अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा हमारा, कौन से हमारे सेंटेंस हैं। तो वाज बर वाले, यानी पहले वाले में देखिए वाज बर कहीं लगा हुआ है, तो ये गलत। ठीक है, अब दूसरे वाले में पर लगा हुआ है, जिसको छोड़ देते हैं। तीसरे वाले में देखिए क्या लगा हुआ है, यानी वाज बीइंग, यानी ये भी, इसमें भी वाज लगा हुआ है। अब चौथे वाले में क्या लगा है? इसमें भी वाज लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सेंटेंस क्या होगा। तो देखिए क्या इसमें कहीं पर कोई दूसरी क्लास लगी है क्या? एक ही तो सेंटेंस है, आई फाउंड हर फ्रेंड लाफिंग एट हर। यानी इट से तो कोई बनने का नौबत ही नहीं है। ठीक है, तो इट वाज फाउंड बाय मी, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो गलत है, ये सेंटेंस गया। ठीक है, यानी कौन सा? पहला और चौथा गया। अब हमारा बचता है कि दो बार, यानी हर फ्रेंड्स वर फाउंड लाफिंग एट बाय मी, या फिर आई फाउंड दैट शी वाज बीइंग लाफ्ड एट बाय हर फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यानी हर फ्रेंड से। तो यानी हर फ्रेंड से हिसाब से यहाँ पर हम हर फ्रेंड को पहले लाएंगे। और यहाँ पर जो हमारा प्लूरल है, इसीलिए हम हमारा क्या आएगा? वर आएगा, ना कि वाज आएगा। तो ये वाला भी हमारा क्या गया? सेंटेंस हो गया, यानी ऑप्शन हो गया, कट हो गया। तो हमारा जो बचता है वो सेकंड वाला बचता है। तो क्या हो जाएगा? हर फ्रेंड्स वर फाउंड लाफिंग एट वाई मी। ठीक है, आई थिंक फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी ट्रिक से बताऊंगा और आप भी 10 सेकंड से कम में निकाल पाएंगे। आगे देखिए 9 नंबर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि हैव द कार पेंटेड, यानी कि इसका है प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो यानी इसका मतलब है कि अब बीन पर पेंटेड वाला देखिए कौन सा हमारा सेंटेंस है, बीन पेंटेड वाला। तो यहाँ पर देखिए क्या इसमें गेट समवन टू पेंट द कार, इसमें क्या लगा हुआ है? बीन पेंटेड नहीं लगा हुआ है। दूसरे वाले में नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पर है पेंटेड लगा हुआ है, गलत है ये। तो यहाँ पर देखिए चौथे वाले में हमारा बीन पेंटेड लगा हुआ है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, द कार हैज बीन पेंटेड। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको भी पसंद, ये समझ में आ गया होगा। देखिए 10 सेकंड भी नहीं लगते हैं और हम लोग निकाल देते हैं। आगे बढ़िए, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए जो हमारा 10 नंबर है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या पूछ रहा है?
कि देखिए कि लिखा हुआ है कि आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड। यहाँ पर देखिए आपका जो फोकस है बिल्कुल कहाँ पर होना चाहिए, वर्ब पर होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है, क्या एक्सपेक्टेड के आगे पीछे कहीं पर भी जो हमारी जल्दी वर्ब है वो लगी हुई है, नहीं लगी है, तो इसका मतलब वाज और बर आना जरूरी है। अब वाज बर वाला हम लोग देख लेते हैं किस सेंटेंस में लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले में लगा हुआ है, क्या दूसरे वाले में कहीं पर बाज बर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, गया। तो यहाँ पर देखिए तीसरे वाले में कहीं बाज बर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, गया, ये भी। तो यहाँ पर देखिए चौथे वाले में कहीं पर बाज बर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, नहीं, तो ये भी गया। तो हमारा पहला वाला ही राइट ऑप्शन बचता है, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव अस फाइनेंशियल एड, यानी वो कह रहा है कि आई एक्सपेक्टेड हिम, मैंने उससे उम्मीद की, क्या, टू गिव अस फाइनेंशियल एड, कि हमें फाइनेंशियल एड देने की, ठीक है, सहायता देने की। तो यानी ये क्या, उससे ये उम्मीद की गई मैंने उससे उम्मीद की कि वो मुझे फाइनेंशियल एड दे, फाइनेंशियल मदद करे। तो हम यानी उससे ये उम्मीद की गई, तो ये हो जाएगा इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो ये बिल्कुल करेक्ट हमारा ऑप्शन, जो ऑप्शन हमारा ए है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट 11 नंबर है, इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए पूछ रहा है द रूम वाज क्लीन्ड, यानी ये हमारा सेंटेंस किसका है, लिखा हुआ है कि द रूम वाज क्लीन्ड, यानी वाज क्लीन्ड है, यानी वाज के बाद यानी किसके बाद, वी फॉर्म के बाद थर्ड फॉर्म लगी है, तो इसका मतलब ये है ऑलरेडी पैसिव में सेंटेंस है, किसमें है, पैसिव में है। तो यहाँ पर देखिए कि जो रूम है वो क्लीन कर दिया गया, यानी किसी के द्वारा रूम जो है ना क्लीन कर दिया गया, यानी किसके, इंडिफिनिट प्रोनाउन के द्वारा जो रूम है क्लीन कर दिया गया। तो यानी बाज, जो अब हम इसको एक्टिव बनाएंगे तो वाज हमारा चला जाएगा, ओनली क्लीन बचेगा, क्या बचेगा, क्लीन बचेगा। आप देखिए खाली क्लीन वाला सेंटेंस हमारा कौन सा है, इसमें देखिए लिखा द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, क्लीनर क्लीन्ड द रूम। चलो छोड़ते हैं इसको, आगे देखते हैं, शुड तो नहीं होगा, ठीक है, समवन क्लीन्ड द रूम ये भी हो सकता है। इसमें देखते हैं आई क्लीन्ड द रूम, तो यहाँ पर क्या देखते हैं, कहीं पर लिखा हुआ है द रूम वाज क्लीन्ड बाय मी, नहीं लगा हुआ है ना, तो यहाँ आई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ये भी गया। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर कहीं बताया गया है कि क्लीनर के द्वारा रूम क्लीन किया गया, नहीं बताया गया ना, तो ये भी गया, ठीक है। यानी इंडिफिनिट प्रोनाउन, ये पता ही नहीं है किसी के किसके द्वारा ये हमारा रूम क्लीन किया गया, तो यहाँ पर हमारा जो समवन क्लीन्ड द रूम, यही हमारा सेंटेंस क्या होगा, यानी जो है समवन क्लीन द रूम, यानी किसी ने रूम को क्लीन किया। तो यही हमारा राइट ऑप्शन है, वो हमारा 4 नंबर ही होगा, बाकी ये सभी के सभी गलत हैं। ओके फ्रेंड, ये सभी के सभी गलत हैं। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो हमारा 12 नंबर में दिया गया है, लिखा हुआ है कि यू डोंट नीड टू विन दिस वॉच, वो कह रहा है कि यू डोंट नीड टू विन दिस वॉच। अब यहाँ पर देखिए भैया डोंट नीड लगा, डोंट लगा हुआ है, ठीक है, डोंट नीड, तो इसका मतलब है कि जो हमारा, अब डोंट नीड है तो इसका मतलब यहाँ पर हम इसको डोंट को हटा भी सकते हैं, और नीड को भी हम क्या बना सकते हैं, नीड को भी हम बना सकते हैं वर्ब, ठीक है। यानी इसको भी हम मॉडल वर्ब की तरह अगर यूज करेंगे तो इसके बाद भी अपने बाद ये नॉट वोट वगैरह ले सकता है। अब यहाँ पर देखिए जो टू बी है, यहाँ पर देखिए कि हमारा यानी मेन वर्ब के बाद यहाँ पर देखिए कि टू बी, यानी ये हमारा इन्फिनेटिव है, तो इसके बाद इसका मतलब है कि क्या हो जाना चाहिए, नॉट टू बी बोंड होना चाहिए। क्या बोंड वाला सेंटेंस देखिए, जो इसका जो बिंड का है, जो थर्ड फॉर्म बनती है वो बोंड बनती है, क्या बनती है, बुंड बनती है। अब देखिए बुंड वाला सेंटेंस हमारे कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में तो दिया गया है, दूसरे वाले में है नहीं है, तीसरे वाले में है नहीं है, चौथे वाले में नहीं है। तो यानी देखिए क्या लिखा है, दिस वॉच, यानी दिस वॉच को यहाँ पर हमने उठा के पहले लिख लिया। अब डज डोंट को हमने उठाने के लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको भी हम नोट से बना सकते हैं, नीड को हम मॉडल वर्ब बना सकते हैं, ठीक है। तो नीड को हम जब हम मॉडल वर्ब बनाएंगे तो अपने बाद ये नॉट वगैरह ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नीड नॉट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर टू भी लगा है ना, तो यहाँ पर देखिए तो नीड जो है अपने बाद क्या है, जब मॉडल में आती है तो अपने बाद वेर इन्फिनिटिव लेती है, क्या लेती है, वेर इन्फिनिटिव लेती है। तो यहाँ पर देखिए तो टू नहीं होगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दिस वॉच नीड नॉट बी वुंड, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा, ये हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वही हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ओके फ्रेंड, ये अगर आपको इसकी अगर ये थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म अगर ये भी आती होती तो आप कर ले सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं।
देखिए जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी। वो कह रहा है कि आई डिड नॉट ट्रस्ट एनीबडी, तो यानी डिड नॉट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या सेंटेंस है, पास्ट इंडिफिनिट का है। किसका है, पास्ट इंडिफिनिट का। ठीक है, तो यानी क्या है, वाज वर तो आना जरूरी है। ठीक है, क्या आना है, तो वाज वर तो आना जरूरी है। तो देखिए क्या कहीं पर वाज वर लगा हुआ है कि सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में वाज वर लगा हुआ है, बाकी हैड बीन, वुड बी, हैज बीन, ये बाकी क्या है, ये नहीं आएंगे। ये हमारे क्या है, बिल्कुल गलत है सेंटेंस। ठीक है, यानी इनका तो ये हमारे बिल्कुल ऐसे चलेगा। एक ही बचता है, नो बडी वॉज ट्रस्टेड बाई मी, यानी किसी के ऊपर मेरे द्वारा भरोसा नहीं किया गया। ठीक है, तो यही हमारा बिल्कुल, देखिए कितने 5 सेकंड में आंसर गया। ठीक है, 5 सेकंड में आंसर निकल आया। ओके फ्रेंड, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 नंबर में क्या लिखा हुआ है, देखिए ओके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द आइडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। वो कह रहा है कि द आइडियंस लाउडली चीयर्ड। अब यहाँ पर देखिए चीयर्ड है यहाँ पर। ठीक है, अब चीयर्ड ये हो गया, यानी बाज बार आना तो जरूरी है, यानी किसका है, पास्ट इंडिपेंडेंट के। तो बाज बार वाले ढूंढ लो कितने सेंटेंस हैं। पहले में बाज बार लगा है, ठीक है। दूसरे वाले में लगा है, नहीं लगा है, काट दो इसको भी। तीसरे वाले में लगा है, नहीं लगा है, काट दो। चौथे वाले में लगा है, यस लगा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए लगा, पहले वाले में क्या लिखा हुआ है, द लीडर्स स्पीच, यानी द लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, द स्पीच ऑफ लीडर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीच ऑफ लीडर तो नहीं लगा हुआ है, तो हमको अपने पास से कुछ ऐड नहीं करना है। तो जो ये क्या, ठीक है, तो हमारा यही हो जाएगा, द लाउडर्स स्पीच, यानी द लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस। तो यहाँ पर देखिए ऑडियंस हम के द्वारा चीयर्ड किया गया। ठीक है, तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन ही राइट होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, 15 नंबर में देखिए फ्रेंड, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो पूछ रहा है, क्या लिखा है कि आई वाज रिकमेंडेड अनदर लॉयर, यानी मुझे रिकमेंड किया गया दूसरे लॉयर को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वाज रिकमेंडेड लिखा हुआ है, यानी पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ये पैसिव का है, ऑलरेडी ये पैसिव है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये हमें इसको एक्टिव में बनाना है। तो देखिए सिर्फ रिकमेंड वाला, देखिए सेंटेंस कौन सा है, सिर्फ रिकमेंड वाला। तो यहाँ पर देखिए रिकमेंड तो सब में लगा हुआ है। अब हमको देखना है क्या, आई वाज रिकमेंडेड अनदर लैब्स। ठीक है, तो देखिए किसी यानी किसी ने मुझको क्या किया, रिकमेंड किया, क्या किया, लायर को रिकमेंड किया। ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। देखिए तो पहले वाला देखते हैं, क्या लिखा है, somebody recommended another liar। ठीक है, दूसरे में लिखा है somebody recommended me to another liar। ठीक है, तो तीसरे में लिखा है the somebody recommended me another liar। और चौथा में क्या लिखा हुआ है कि somebody recommends me another liar। तो यहाँ पर देखिए वाज वर्ग यानी हमने क्या बताया कि रिकमेंड तो आएगा। ठीक है, तो यानी ये तो गया, ये तो गया। अब दो हमारे तीन बचते हैं कि somebody recommended another liar, तो यानी किसको मुझे रिकमेंड किया। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है मैं हूँ। ठीक है, मी, तो वो तो लगा नहीं, तो ये भी गया, सही है, ये भी गया। अब बचते हैं दो, क्या बोला, somebody recommended me टू अनोदर लायर, या फिर somebody recommended me another लायर, यानी somebody recommended me क्या क्या रिकमेंड किया, दूसरा लायर, तो यानी देखो टू तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा, वो हमारा क्या है, थर्ड वाला ही होगा, या somebody recommended me another लायर। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो हमारा टू वाला ये वाला भी गया, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, तो फ्रेंड हमारा जो 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या लगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप 10 सेकंड से कम ही निकल पाएंगे, में आंसर निकाल लेंगे। देखिए इसमें लगा गेब लगा हुआ है, तो गेब लगा हुआ है, इसका मतलब है हमारा, देखिए आगे पीछे कोई भी हमारे एक जल्दी वर्ब नहीं लगी है, तो इसका मतलब है क्या, ये पास्ट इंडिपेंडेंट का है, तो इसमें बाज बर आना जरूरी है। क्या आएगा, बाज बर आएगा। तो बाज बर वाले देखिए किसने सेंटेंस हैं, तो देखिए इसमें भी बाज बर लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, तो इसमें भी लगा हुआ है। ओके फ्रेंड, इसमें तो सब में लगे हुए हैं। अब देखें तो देखते हैं कि हमारा एक और भी हमारी, देखिए एक थ्योरी है, एक और भी ट्रिक है, कि यहाँ पर देखिए माय टीचर गेव मी अ जर्नी। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस इतनी ये
ये इतना है ना। यहाँ पे देखे गेब के दोनों ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, और मेन वर्ब हमारी गेब है, यानी माय टीचर का जो मेन वर्ब है वो गेब दी गई है, तो यानी जो आगे इन्फिनेटिव दिया गया है वो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही बना रहेगा, टू रीड रहेगा, टू बी रीड नहीं होगा। ठीक है, टू रीड वाला आप देखिए कौन सा वाला हमारा सेंटेंस है, क्या इसमें टू रीड है, नहीं लगा है तो ये गलत। ठीक है, टू टू मी बाय माय टीचर क्या लिखा है, जर्नल टू रीड बाज, यहाँ पर देखिए ये नहीं होगा, ये तो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको मी से या फिर जर्नल से कोई भी एक सेंटेंस बना सकते थे, ये तो नहीं आएगा। ठीक है, इसको पहले नहीं रखना है, इसको लास्ट में ही बना कर रखना है। जनरल बात गिवन टू मी टू रीड, यहाँ पर ये टू मी बाय बाय टीचर, नहीं नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई वॉज गिवन जर्नल बाय माई टीचर टू रीड। ठीक है, हाँ तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। क्या होगा कि आई वॉज गिवन अ जर्नल वगैरह कि मुझे एक जर्नल दिया गया, किसके द्वारा, माई टीचर के द्वारा, किसके लिए, टू रीड, रीड करने के लिए दिया गया। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, ये हमारा ए वाला ही होगा। आ जर्नल वाज गिवन, ये तो नहीं है, जर्नल के द्वारा, नहीं नहीं नहीं। ओके, तो हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा होगा। और ये भी देखिएगा, अगर इस तरीके के जब भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, तो हमारी जो प्रायोरिटी होती है कि हम उसको सबसे पहले जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यानी जो लिविंग थिंग्स वाला होता है, उससे बनाए। तो इसमें देखिए हमारा ये वाला उसी से बनाया भी गया हुआ है। ठीक है, आई वाज गिवन अ जर्नल बाय माय टीचर टू रीड। ओके, ये हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो हमारा नेक्स्ट 17 नंबर है, देखिए इसमें क्या पूछा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड द अर्थ टू बी फ्लैट। ठीक है, यानी लंबे समय तक लोगों ने विश्वास किया कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये विश्वास किया जाता था कि जो अर्थ है वो कैसी है, वो फ्लैट है। तो यहाँ पर देखो बिलीव्ड है, यानी इसका मतलब है कि वाज बर तो आना जरूरी है, यानी किसका है, पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वाज बर तो आएगा। ठीक है, तो इसमें तो लगा हुआ है वाज, दूसरे वाले में नहीं लगा, काट दो इसको। तीसरे वाले में लगा हुआ है, चौथे वाले में नहीं लगा, काट दो। तो यहाँ पर देखिए वाज बीन, वाज के साथ बीइंग यहाँ पर यानी कोई आईएनजी फॉर्म तो लगी नहीं है, तो ये तो भी गया। ठीक है, यानी ये तो गया। तो यही हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट वाला बचता है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या लिखा है, द अर्थ वाज बिलीव्ड टू बी फ्लैट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी क्या, द अर्थ को हम क्या बना लेंगे, अपना सब्जेक्ट बना लेंगे द अर्थ, और बिलीव्ड के हिसाब से यानी पहले क्या लगा देंगे, वाज लगा देंगे, तो वाज बिलीव्ड, क्या फिर क्या, टू बी फ्लैट, फ्लैट यानी समझी जाती है, कब तक समझी जाती है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ये समझी गई कि ये अर्थ कैसी है, फ्लैट है। ठीक है, ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कैल नन लाइक्स हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। ठीक है, तो यानी ऑब्जेक्ट तो हमारा दिया गया है कि हिम, तो हिम का क्या, यानी देखिए यहाँ पर लाइक्स भी है, तो यानी क्या हो जाएगा, इज और एम आर वाज बर तो होना जरूरी है। तो अब इज वाला देखिए कि कौन सा सेंटेंस है, इज एम आर वाले, तो देखिए इज पहले में लगा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो छोड़ देते हैं। दूसरे वाले में लगा है वाज, गलत। तीसरे वाले में लगा हैज, गलत। चौथे वाले में कहा ही इज नॉट लाइक्ड बाय एनीवन, तो यहाँ पर देखिए ही इज लाइक्ड बाय नन, तो यहाँ पर देखिए नन को हम कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, नो बट एनी वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनी वन हो जाएगा। इसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एनी वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ही का जो हिम का है, ही बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ही इज नॉट लाइक्ड, यानी वो लाइक नहीं किया गया, किसके द्वारा, बाय एनी वन। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, फोर वाला ही होगा, ना कि हमारा ये वाला होगा, ही इज लाइक्ड बाय नन। ठीक है, ओके फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड क्या 19 नंबर है, लिखा हुआ है कि टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ इज नोन टू ऑल। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड हमारा जो सेंटेंस है, यहाँ पर लिखा है इज नोन टू ऑल। ठीक है, यही हमारे क्या है, वर्ब है, और ये हमारे ऑलरेडी किस में है, पैसिव में है। तो यानी इसका मतलब है कि नोन का क्या हो जाएगा, नो, यानी नो हो जाएगा। ठीक है, नो वाले सेंटेंस अब देखिए इसमें हमारे कहाँ है, तो न्यू, ये तो नहीं होना है। ठीक है, अब हमारे सभी बचते हैं कि इसमें भी लिखा है नो, जिसमें लगा नो, अब इसमें लगा नो। अब यहाँ पर देखिए टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ इज नॉन टू ऑल, यानी टू ऑल यानी सभी के द्वारा। तो यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा ऑल,
तो आल हमारा प्लूरल है, तो ये अपने पास क्या लेगा, नो को जो है वो क्या लेगा, यानी नोज नहीं होगा, नो होगा। तो हमारा ये वाला भी सेंटेंस गया, यानी आल नोज नहीं होगा, क्या होगा, नो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आल नो हो गया। ठीक है, आल नो हो गया। फिर क्या जानते हैं, देट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है, ऑल नो देट द वर्थ इज स्पॉइल्ड बाय टू मैनी कुक्स। तो यानी यहाँ पर देखिए ये वाली क्लॉज तो हमारी बिल्कुल सेम बनी रहेगी, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, इसको नहीं हमें पैसे बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑल नो देट टू मैनी कुक्स स्पॉइल द वर्थ ब्रॉथ, कि सभी जानते हैं कि जो बहुत सारे जो कुक्स हैं स्पॉइल द ब्रॉथ, वो कैसे ब्रॉथ स्पॉइल करते हैं। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा थर्ड वाला हो जाएगा कि आल नो दैट टू मैनी, यानी यही बार हम बता देंगे, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ठीक है फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड, जो आज के हमारे इतने 19 ही क्वेश्चन थे, आई थिंक आपको ये 10 सेकंड वाली थ्योरी आपको ट्रिक पसंद में आ गई होगी। यानी हम लोग अगर इसके रूल पता है और हम लोग वर्ब को ध्यान में रखते हैं, तो तुरंत हम लोग 10 सेकंड के अंदर भी हम लोग इसको आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और ये ट्रिक हमारी एलिमिनेट करने की जो ट्रिक है, ये अगर आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने फ्रेंड को आगे भी शेयर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय।